नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव आज फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस अयोध्या के बारे में। अयोध्या को लेकर के बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं क्योंकि अयोध्या में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अयोध्या में बहुत सारी ज़मीनें अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एग्जैक्ट फिगर मैं आपके लिए लेकर के आऊँ जिससे आपको ये पता चले कि अयोध्या में ज़मीनों की स्थिति क्या है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी कि एडीए का क्षेत्रफल अयोध्या में कितना है। हालांकि मैंने कई वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। उसके अलावा 2029 यानी कि मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर के अंदर का जो क्षेत्र है उसमें 133.78 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया आ रहा है पहले डेवलपमेंट में, उसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगी कि उसके अंदर टोटल कितना एरिया आ रहा है और उस एरिया में से किस किस प्रोजेक्ट को कितना कितना एरिया दिया गया है। इस पूरी कैलकुलेशन के अंत में हमें ये मिलेगा कि अयोध्या में जो अवेलेबल लैंड है खरीदने और बेचने के लिए वो एग्जैक्टली है कितनी। तो इससे आपको बहुत सारी चीजें समझने में सहायता भी मिलेगी। साथ ही अयोध्या में जो अवेलेबिलिटी आपको हर जगह दिख रही है लैंड की, उसमें कितनी सच्चाई है वो भी आपको इसके अंत में देखने को मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 250 एकड़ होता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण का यानी कि एडीए का जो कुल क्षेत्रफल है अयोध्या के अंदर वो है 873.37 वर्ग किलोमीटर। इसके हिसाब से अगर 2029 में जो विकसित किए जाने वाला क्षेत्र है उसको अगर हम देखें, ये जो 873 है ये तो पूरा टोटल एडीए का क्षेत्र है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2029 तक अयोध्या का जो मास्टर प्लान है उसमें जो क्षेत्र आ रहा है रिंग रोड के अंदर, जो 65 किलोमीटर का रिंग रोड है जिस पर हमारी साइट है, उस रिंग रोड के अंदर का जो क्षेत्र है उसे ही 2029 तक विकसित किया जाएगा। तो उसका जो टोटल क्षेत्रफल आ रहा है वो आ रहा है 133.78 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो क्षेत्र निकल के आया है इसको अगर हम, चूंकि 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 250 एकड़ होता है, तो यदि हम इसको एकड़ में लेके जाते हैं तो 133.78 जो वर्ग किलोमीटर है वो 33,445 एकड़ टोटल एरिया आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात करते हैं कि अयोध्या, फैजाबाद और दर्शन नगर इन तीनों को मिला करके जो शहरी क्षेत्र है वो कितना है जो पहले से बसा हुआ है। 31.5 स्क्वायर किलोमीटर का जो वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो इस समय शहर के रूप में यहाँ, तो इस 31.5 वर्ग किलोमीटर को जब हम एकड़ में निकालेंगे तो ये 7,875 एकड़ टोटल एरिया निकलेगा। अब इस क्षेत्र को हम, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, इसको हम जो टोटल हमारा क्षेत्र आ रहा था 33,445 उसमें से हम माइनस कर देंगे तो अभी जो टोटल एरिया बच रहा है वो है 25,570 एकड़। तो इसके बाद जो सरयू का क्षेत्र है, सरयू या फिर सरयू के जो किनारे का क्षेत्र है, बहाव का क्षेत्र है, जिसको फ्लड जोन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो लगभग 20% के आसपास है। तो अगर हम इस 25,000 एकड़ वाले में से 20% माइनस करते हैं तो लगभग 6,689 एकड़ भूमि जो है वो माइनस हो जाएगी, ये सरयू के क्षेत्र में आ जाती है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अभी 18,881 टोटल जो क्षेत्र आ रहा है निकल के वो आएगा। इसके बाद जो ग्रीनफील्ड टाउनशिप यानी कि नई अयोध्या का जो क्षेत्रफल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जिसमें नई अयोध्या, आवास विकास और आईएसबीटी ये सभी आते हैं। नई अयोध्या जो है वो 1433 एकड़ में है, 200 एकड़ आवास विकास का क्षेत्रफल है और लगभग 15 एकड़ के आसपास आपका आईएसबीटी का क्षेत्र है। तो ये होता है टोटल जो ये होता है 1648 एकड़। तो इस 18,881 एकड़ में से जो एरिया ग्रीनफील्ड टाउनशिप, नई अयोध्या, आवास विकास, आईएसबीटी का आ रहा है 1648 एकड़, जब हम उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो टोटल क्षेत्रफल बच रहा है वो है 17,233 एकड़। जैसे जैसे मैं अयोध्या में आने वाले प्रोजेक्ट या वहाँ का जो भी क्षेत्रफल अभी है जहाँ पे शहर बसा है,
इन सबको माइनस करती जाऊंगी, आपको ये समझ में आता जाएगा कि अयोध्या में ज़मीन खरीदने के लिए कितनी कम भूमि उपलब्ध है और आपके पास अयोध्या नगर के क्षेत्र में ज़मीन खरीदने के लिए कितना कम समय है। और साथ ही आपको ये भी समझ में आएगा कि अयोध्या के अंदर ज़मीन खरीदना कितना बड़ा एक जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज अयोध्या में ज़मीन जो बच के आ रही है टोटल वो कितनी है, उससे हमें ये भी समझ में आएगा। तो अब 17,233 एकड़ में हम माइनस करेंगे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एरिया है 821 एकड़। जब हम उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो फिगर निकल के आ रही है वो है आपका 16,412 एकड़। 800 हमने 17,233 एकड़ में से 821 एकड़ एयरपोर्ट का माइनस किया तो हमारे पास बच रहा है 16,412 एकड़। तो अब ये जो ज़मीन हमारे पास निकल कर आ रही है 16,412 एकड़, इसमें से हम अयोध्या में जितने भी एंट्रेंस हैं उन सभी मार्गों पर जो एक स्वागत द्वार बनाया जाएगा जिसके अंदर पार्किंग, धर्मशाला, बाजार, मार्केट वगैरह पूरा डेवलप किया जाएगा, तो प्रत्येक द्वार के हिसाब से लगभग मिनिमम 100 एकड़ ज़मीन जो है वो वहाँ पर यूज़ में आएगी। तो इसके हिसाब से जो 6 एंट्रेंस बन रहे हैं उसकी 600 एकड़ ज़मीन हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो ज़मीन बच रही है वो है 15,812 एकड़। ये 15,812 एकड़ में से भी पंचकोसी, 14 कोसी और रिंग रोड के लिए जो अधिग्रहण किया गया है उसका 10% लगभग जो है इसमें जा रहा है। तो 10% के हिसाब से लगभग 3,344 एकड़ ज़मीन जो है वो इसमें चली जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो ज़मीन निकल के आ रही है वो है 12,468 एकड़। तो ये टोटल लैंड हमारे पास निकल करके आई है। अब इस 12,468 एकड़ का 90%, इस ज़मीन का लगभग 90% भाग जो है वो लखनऊ रोड, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड और प्रयागराज रोड और साथ ही सरयू के उस पार गोंडा और बस्ती जिले में भी पड़ रहा है। तो अयोध्या में जो ज़मीन बचेगी वो अप्रॉक्स 1,000 से 1,200 एकड़ कुल ज़मीन है, जिसमें से भी लगभग 90% जो इसका हिस्सा है वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। बाहर के लोगों के द्वारा जन्मभूमि का जो फैसला आया था प्रभु श्री राम के पक्ष में, उसके तुरंत बाद ही लगभग बहुत सारी ज़मीनें यहाँ पर जो है वो बाहर के लोगों ने आकर के खरीद ली हैं। आपको ऐसा दिखेगा कि अयोध्या में बहुत सारी लैंड जो है वो ओपन पड़ी हुई है, लेकिन रियलिटी में जब आप फील्ड में पहुंचेंगे और उनके बारे में इंक्वायरी करेंगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि मैक्सिमम ज़मीनें जो हैं वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अयोध्या में ज़मीन खरीदने के लिए अभी भी इच्छुक हैं तो आपके पास मात्र कुछ महीनों का ही समय है। उन कुछ महीनों के बाद ज़मीनों के रेट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो लोकेशंस आपको आज मिल रही हैं वहाँ पर आपको ज़मीन मिलना नामुमकिन हो जाएगा। हमारे पास भी जो ज़मीनें उपलब्ध थी अभी तक वो सभी 90 से 95% तक सोल्ड हो चुकी हैं और हमारी कंपनी जो अगली अपनी ज़मीनें लेकर के आ रही है, साइट डेवलप कर रही है, वो भी मंदिर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर जा चुकी हैं। अयोध्या में अभी फ़िलहाल एडीए के लिए नाम मात्र की एक साइट है एडीए की, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ अगर आप चाहते हैं तो। आपका ये मानना है कि आपको एडीए की अप्रूव्ड साइट पे ही इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में अयोध्या में तो ऐसी कोई साइट अवेलेबल नहीं है। फैज़ाबाद में ऑप्शन है, वो भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए भी आप हमारे वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए जाते हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि हमें उन साइटों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, फिर भी उस साइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। और मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जो रेट्स हैं उनमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है फ़िलहाल एडीए में। तो आप अगर अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं तो देरी ना करें, आप हमसे लें या किसी से भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप अयोध्या में अपने लिए जल्द से जल्द ज़मीन तलाश लें, क्योंकि मेरे यही वीडियो आज से 6 महीने या 1 साल के बाद आप देखेंगे और सोचेंगे कि काश उस समय मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। अपने इस वीडियो में मैंने जो भी फिगर आपको दिए हैं वो सब बहुत ही सटीक फिगर है, शायद ही उसमें कोई बहुत ही माइनर सी शायद कहीं कोई चूक हो, अदरवाइज कोई ऐसी चूक नहीं है।
इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी जमीनों का, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, उनका इस वीडियो में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आप अयोध्या के बारे में दी गई सभी इंफॉर्मेशंस को गूगल पर जा करके चेक कर सकते हैं, और अगर आप चेक करेंगे तो आपका भरोसा हम पर जरूर बढ़े। हम फिर से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस आपके लिए लेके आएंगे, और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि अगर आप अयोध्या में प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो 1-2 दिन का समय निकालें, पर्सनली अयोध्या को विजिट करें, वहाँ की गलियों में घूमें, वहाँ के खेतों में जाएं, वहाँ के किसानों से संपर्क करें, और वहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं उनका सही सही आकलन करें, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में ज़मीन खरीदनी चाहिए, क्या रेट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी अयोध्या के मूल निवासियों से, लेकिन वहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं, जो ज़मीन की कमी वहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, उसके बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। अयोध्या में जो 1 लाख रुपए बीघे में ज़मीनें बिक रही थी आज से कुछ ही वर्षों पहले, वो आज की डेट में 20 लाख 30 लाख रुपए बिस्से में भी नहीं मिल रही हैं, जबकि 1 बीघे में 27,000 स्क्वायर फीट होता है और लगभग 20,000 बिस्से होता है। तो इसके 20 बिस्से ज़मीन होती है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशंस होने के बावजूद भी यदि आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, तो ये आपकी परेशानी है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए लाने का प्रयास करूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कुछ सटीक जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।